बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल एक लौना बच्चों के हाथों में बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। इसको पाकिस्तान के अंदर बहुत आम कर दिया गया है। हर बच्चे के पास ये तकरीबन है, लोग इसे खेलते हैं। तो ये क्या है? इसको क्लैकर्स भी कहते हैं। इसके अलावा टुक टुक डिफरेंट इसके नाम हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक खिलौना है। मुकम्मल आपको बताता हूँ कैसे अमेरिका में इसको क्यों बैन किया गया था और क्या वजह थी, लोगों को इससे क्या नुकसान हुआ, मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो ये खिलौना ऐसा खिलौना है, एक रस्सी बनी होती है, उसके दोनों तरफ बाल बने होते हैं, बच्चे इसको घुमाते हैं गोल गोल, तो इतनी ज़ोर से घूमता है कि अगर किसी को ये लग जाए। इसके अंदर मुकम्मल आपको आगे कुछ चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले 1960 के अंदर ये अमेरिका के अंदर खिलौना बना। उसके बाद ये इतना ज़्यादा फैलने लगा कि 1970 के अंदर 50,000 के करीब इसके पीस जो हैं अमेरिका की हुकूमत ने कब्ज़े में ले लिए। वहाँ की एक कंपनी ने क्लेम किया, अदालत तक मामला गया। अदालत में कंपनी ने कहा कि ये नुकसानदेह नहीं है, तो हुकूमत ने इस पर बैन लगा दिया, कहा कि ये नुकसानदेह है। इससे मुख्तलिफ बच्चों के सर के ऊपर ये जब लगा तो उनके सर पर चोट आई, नाक की हड्डी टूटी, आँख के पास चोट लगी, आँख भी ज़ाया हुई बच्चों की। तो इस वजह से उस वक़्त यूएसए में बैन कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि उस वक़्त जो मटेरियल इस्तेमाल होता था वो एक सख्त किस्म की धात होती थी, इसके अलावा लकड़ी यूज़ होती थी, जिसकी वजह से वो सख्त नुकसान का बायस बनते थे, चोट लग जाती थी। लेकिन आज के जो खिलौने बन रहे हैं उनके अंदर एक सॉफ्ट किस्म का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो किसी को लग भी जाए तो चोट नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि बच्चे खिलौनों के साथ शौक से खेलते हैं, उनके पास जैसे भी चीज़ हो उसको वो खेलने लग जाते हैं, घुमाते हैं। लेकिन जब ये किसी चीज़ को लगता है, किसी इंसान को, ये किसी बच्चे को लगता है तो सख्त चोट लगती है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे आपस में खेलते हैं और खेलते खेलते कोई ना कोई चोट लग जाती है, जिसकी वजह से बात बड़ों तक पहुंचती है। बच्चे जब लड़ते हैं आपस में, उसके बाद जब लड़ाई होती है, बच्चे रोने लग जाते हैं, बात बड़ों तक पहुंचती है, तो बड़े आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की वजह से बड़ों तक बात पहुंच जाती है। तो क्यों ना पहले से ही कंट्रोल किया जाए, ऐसे खिलौने बच्चों को ना लेकर दिए जाएं जिसकी वजह से बच्चों को चोट लग सकती है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि सख्त किस्म के खिलौने भी मार्केट में आए हैं जो लोहे की तरह लगते हैं, इतने मजबूत और सख्त होते हैं। वो एक छोटा बच्चा दूसरे के मारता है तो वहाँ पे ब्लड निकल आता है, चोट लग जाती है। ऐसा बहुत सा हुआ है कि छोटे बच्चों ने खिलौने लिए, आपस में खेल रहे थे, गुस्से में आके दूसरे को मारे और उसके चोट लग गई, जख्म आ गए। ये खिलौने भी देखकर आप लें। आजकल हल्का मटेरियल आता है, हल्के मटेरियल के खिलौने लें, ना कि मजबूत किस्म के कि ये कभी टूटे ना। वो जब कहीं लगते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो उस चीज़ को डैमेज कर देते हैं। चाहे वो दरवाज़ा घर का हो, आप देख लें, चाहे वो दीवार हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिक की चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, कीमती सामान हो आपके घर का, या कोई बच्चा हो, वो जब एक दूसरे के मारते हैं तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। आजकल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। ये बज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन वजह से, इस चीज़ों की वजह से बड़े बड़े मामला भी हो जाते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को ऐसी चीज़ दें जो आप पहले से सोच लें कि इससे ना इनको नुकसान पहुँचे, ना किसी दूसरे बच्चे को नुकसान पहुँचे। तो इस चीज़ से बचें, दूसरों को भी बचाएं। अपना बच्चा आपका है तो दूसरे के बच्चे को भी बचाएं कि आपके बच्चे को चोट ना लगे, दूसरे को ना लगे, या दूसरे की वजह से आपके बच्चे को चोट ना लगे, आपके बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे को चोट ना लगे। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।